जय हिंद दोस्तों। अब जो है कि हम प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित जो है कि पढ़ेंगे। जैसे देखिए नोबेल पुरस्कार की इसका पहले हम जान लेते हैं बेसिक। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन पूछता है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कौन किया था? तो स्वीडन के जो वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, जो डायनामाइट का आविष्कार किए थे, इन्होंने 1901 ईस्वी में की थी। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में वे अपने परिवार के साथ रूस चले गए। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे, जिसने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की। स्वीडिश लोगों को 1896 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला जब उन्होंने उनकी वसीयत पढ़ी, जिसमें उन्होंने अपने धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कारों की मदद करने में दान कर दी थी। अपनी वसीयत में उन्होंने आदेश दिया था कि सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वह स्कैंडिनेवियन हो या ना हो, पुरस्कार प्राप्त करेगा। चाहे वह स्कैंडिनेवियन हो या ना हो, वो जो है कि पुरस्कार प्राप्त करेगा। उनके द्वारा छोड़े गए धन पर मिलने वाले ब्याज उन व्यक्तियों के बीच वार्षिक रूप से बांटा जाएगा जिन्होंने विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। विश्व के लगभग इतना अमेरिकी डॉलर के सबसे अधिक गौरवशाली पुरस्कारों को नोबेल फाउंडेशन द्वारा मदद प्रदान की जाती है। अब देखिए पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में कार्य के लिए दिए जाते थे। सबसे पहले जो 1901 में स्थापना हुआ था इसका, तो जो कि 5 विषय में ही दिया, लेकिन अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया और इसे 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के व्यक्ति जो है कि नोबेल पुरस्कार विजेता जो है कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उनके बारे में पहले जान लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर 1910 में एक अंग्रेज कवि W.B. इट्स ने टैगोर की काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किया एवं प्रस्तावना लिखी, जिस पर 1913 में टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। सीवी रमन, इनकी खोज रमन प्रभाव के लिए इन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। हरगोविंद खुराना, इन्हें 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा, इन्हें 1979 में इनके समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें 1883 में इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन, इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। B.S. नायपाल, इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वेंकट रमन रामकृष्ण, भारतीय अमेरिकी रामकृष्ण को अमेरिका के थॉमस ई स्टेट्स और इजराइल की अदाई यूंथ के साथ प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली की खोज के लिए संयुक्त रूप से 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। कैलाश सत्यार्थी, इन्हें 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अभिजीत विनायक बनर्जी, इनका जन्म 1961 अभिजीत विनायक बनर्जी, इनका जन्म 1961 ईस्वी में बम्बई हुआ। जिस श्री बनर्जी को इनकी पुस्तक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी के लिए 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने आरंभिक जीवन पश्चिम बंगाल में बिताया तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तत्पश्चात 1983 में दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय गए और 1988 में अर्थशास्त्र में PhD की उपाधि प्राप्त की। वैश्विक दरिद्रता उन्मूलन में उनके प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए उन्हें एक प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार संयुक्त रूप से उनकी अर्थशास्त्री पत्नी ईसर डफलो और एक अन्य अमेरिका स्थित अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर के साथ दिया गया। श्री मुखर्जी कैम्ब्रिज स्थित
मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेशनल में अर्थशास्त्र के जो है कि प्रोफेसर हैं, अर्थशास्त्र के जो है कि प्रोफेसर। अब जो है कि नोट 1937, 1938, 1939 एवं 1948 में महात्मा गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कारों के लिए नामित किया, पर एक बार भी उन्हें इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और धन दिया जाता है। एक पुरस्कार में 2 विजेता 2 धनराशि दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या अगर 3 है तो चयन समिति के पास यह अधिकार होता है कि वह धनराशि को तीनों में बराबर बांट दे या एक को आधा दे दे और बाकी 2 को बचा धन बराबर बांट दे। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरी एक्सेल कार्ल फल्डट को 1931 ईस्वी में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमरशोल्ड को 1961 ईस्वी में। 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति मैडम क्यूरी 1903 में रेडियो सक्रियता भौतिकी की खोज के लिए और 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए। लिनस पॉलिंग 1954 में हाइब्रिडाइज कक्षीय सिद्धांत रसायन के लिए और 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविज शांति के लिए। जॉन बार्डिन 1956 में ट्रांजिस्टर भौतिकी के आविष्कार के लिए और 1972 में अति चालकता के सिद्धांत भौतिकी के लिए। फ्रेडरिक सेंगर 1958 में इंसुलिन मोलिक्यूल की संरचना रसायन के लिए तथा 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग रसायन के लिए। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया, 1917 में, 1944 में और 1963 में। क्या है? इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया, 1917, 1944 और 1963 में। सर विलियम हेनरी ब्रेंग ने अपने बेटे विलियम एल ब्रेंग के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1980 में प्राप्त किया। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष लॉरेंस ब्रेंग 25 वर्ष एवं महिला मलाला यूसुफजई 17 वर्ष है। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार लॉरेंस ब्रेग 25 वर्ष में, महिला मलाला यूसुफजई 17 वर्ष में मिला है। सबसे अधिक उम्र में जॉन बी गुडएनफ यूएसए ने नोबेल पुरस्कार जीता है। इन्हें वर्ष 2019 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनकी उम्र उस समय 97 वर्ष की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। द्वितीय विश्व जब चल रहा था उस समय 1940 से 1942 तक किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।